एक भक्त ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु आप क्या दे सकते हो? उनका देख तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं, तू एक नहीं तू 3 मांग, 3 वरदान मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हो गया तेरी तपस्या। तो उस भक्त ने पहला वरदान मांगा कि प्रभु मेरा ये घर बना दो। दूसरा, घर के साथ में मेरे सुंदर सा घर बनाने के बाद सुंदर सा मेरा जो रसोई घर होना चाहिए वो बहुत सुंदर सा मार्बल वगैरह सब लगा करके सुंदर सी बना देना, सब सुविधाएं मेरे घर में हो जाए। और तीसरे वरदान में उसने ये मांगा कि मैं 3 वरदान और मांग लूं। अब महाराज घर बन गया, सुंदर सी रसोई बन गई। कभी कभी भगवान के भी पल्ले कोई सरफेरो आ जावे। अब महाराज, अब ब्रह्मा जी को देना पड़ो तथास्तु, तीसरे वरदान में उसने 3 वरदान और मांग ली। अब सुंदर सा घर बन गया, रसोई भी सुंदर सी बन गई, सुविधाएं सब हो गई। और जैसे ही उसको अब कमी हो तो महाराज नौकर को बाद में बुलाए, ब्रह्मा जी को पहले बुलाए। अब अन्न की कोई कमी हो गई, उसको बहुत सुंदर सा कोई भोजन की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी आओ। अब महाराज ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए? कि मुझे ये भोजन चाहिए, ये उपलब्ध कराओ। चल करा दिया। ये भोजन की कभी कमी ना हो, ये भी वरदान दो। चल कभी कमी ना होगी, और 3 वरदान और मांग लूं। अब ब्रह्मा जी बोले यार इसने तो मुझे नौकर बना दियो यार, बार बार नौकर की तरह बुलाए। ब्रह्मा जी बोले मेरे से अच्छा बर्ताव तो ये अपने घर के नौकर के साथ करे। अब ब्रह्मा जी बड़ो परेशान। श्री ब्रह्मा जी महाराज परेशान होकर के ठाकुर जी के श्री चरणन में गए। ठाकुर जी बोले बिना सोचे समझे किसी को भी दे दो, तुम भी, तुम्हारो भी एक ऊपर को मालो, थोड़ो थोड़ो कभी कभी खाली हो जावे। कोई ने तुम्हारे नाम जपो ना है, तुमने 3 वरदान दे दिए। तो अब महाराज ब्रह्मा जी महाराज परेशान हुए, ठाकुर जी के पास में गए। अब ठाकुर जी ने उनकी सुनी तो ठाकुर जी महाराज कहने कि उन्होंने सरस्वती को आह्वान किया और सरस्वती से कहा कि जाकर के आप कंठ पे तो विराजमान हो जाओ, फिर देखते हैं कुछ लीला करते हैं। अब फिर उसके घर में अब जो ब्रह्मा जी ने सुंदर सा घर बनाया था वो घर टूटा, बीच में से थोड़ा टूट गया था, उसमें से जल आ रहा था बरसात का। उस भक्त ने फिर ब्रह्मा जी को पुकारा, ब्रह्मा जी इधर आओ। अब ब्रह्मा जी रोते रोते गए, अब बता क्या करना है? कि देखो ये जो छत है ना, इस पर सीमेंट वगैरह लगा लो। अब महाराज वो किसी को ना बुलाए, वो सोचे मैं अगर सांसारिक व्यक्ति को बुलाऊंगा तो पैसा देना पड़ेगा, यहां ब्रह्मा फ्री में काम करेगा। फ्री के सौदा बड़े प्रेम हो गए व्यक्ति को, सबसे प्रेम फ्री के सौदा से, जो फ्री में मिल जाए। महाराज आप ये जो मेरी छत टूट रही है ना, इस छत को आप सही करो, चलो हो जाएगी, ये छत कभी ना टूटे ऐसा भी वरदान दो। और तीसरे में ऐसा, तुरंत सरस्वती मुख से बोलती हैं, तीसरे में ऐसा वरदान दो कि अब मैं कोई वरदान ही ना मांगू। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले धन्य है ऐसो भक्त महाराज, ऐसो भक्त मेरे पल्ले कभी ना पड़े। तो कभी कभी हम अधैर्यवान हो जाते हैं बंधुओं, और ये चरित्र किसी, और मैं आपको बताऊं ये दृष्टांत एक्चुअल में निराधार नहीं है, इसका आधार है। आप खुद अपने आप को देखें कि 4-5 दिन हमें भक्ति किए हुए नहीं हुए और हम ठाकुर जी से ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि ठाकुर जी 5 दिन में ही हमें सब कुछ दे दें। नहीं बंधुओं, लिए लेन देन उसके साथ में मत करो। आज बिहारी जी के मंदिर में अमावस्या पर भीड़ सिर्फ इसीलिए होती है कि बिहारी जी की अमावस्या पे जो दर्शन करेगा उसकी कामना पूर्ण हो जाएगी। बंधुओं, उससे प्रेम तो करो। गर्भगृह में बैठा बैठा वो बहुत उदास है, और याद रखना वो उस दिन बहुत रोता है जिस दिन भीड़ तो आती है
भीड़ सामने खड़ी होती है, वो भीड़ उसकी चौखट पर शीश नवाती है, भीड़ उसके चौखट पर प्रणाम करती है। लेकिन जब प्रणाम करके हाथ जोड़ करके ये कंठ से जब एक वाक्य निकलते हैं तो उस वाक्य में बिहारी जी की प्राप्ति, राधा रमण लाल की प्राप्ति नहीं होती, उनसे वस्तुओं की प्राप्ति की कामना रहती है। नहीं, एक सूत्र हमेशा याद रखना, जिसने ये जिंदगी दी है वो आपको सब कुछ दे देगा, क्योंकि वो आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है। उससे क्या मांगते हो और ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं, जो उसको नहीं मालूम। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेयत सत्सत परम और पश्चादहम यदेत तच्च योग शिष्येत सोस्मे हम। ऐसी क्या चीज है? जब आप नहीं थे तब भी था, जब आप हो तब भी है, और जब आप नहीं होगे तब भी है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये चतुर श्लोक की भागवत बोल रही है।